तो प्यारे स्टूडेंट्स, आप क्लास 9 में सर्कल में आर्क के बारे में पढ़ चुके हैं, सेगमेंट के बारे में पढ़ चुके हैं, कॉर्ड के बारे में पढ़ चुके हैं। अब लाइंस का और कैसे रिलेशन हो सकता है सर्कल से, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए मैंने 3 डायग्राम्स पीछे बना रखे हैं सर्कल से और लाइन से रिलेटेड। ओके, एक जो लाइन है वो नॉन इंटरसेक्टिंग है पहले सर्कल से। हमारा जो दूसरा लाइन और सर्कल का है रिलेशन वो क्या है कि जो लाइन है वो सर्कल के बीच से गुजर रहा है। जब भी कोई लाइन सर्कल के बीच से गुजरेगा वो क्या होगा, एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स पे कट करेगा। ठीक है, तो हम ऐसे लाइन को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, ऐसे लाइन को बोला जाता है सीकेंड, जो सर्कल को इंटरनली पास करता है, इंटरनली सर्कल से और 2 पॉइंट से। ठीक है, और 2 पॉइंट से ही पास करेगा कोई भी लाइन इंटरनली सर्कल से। ओके, तीसरा हमारा जो स्टूडेंट्स है यही मेन मुद्दा है हमारा इस चैप्टर में। ठीक है, इसी के बारे में हमें पढ़ना है। पूरा चैप्टर जो सर्कल है वो टेंजेंट को ही समर्पित है, यही हमारे देवता है इस चैप्टर के। ओके, तो टेंजेंट क्या है स्टूडेंट्स, मान लीजिए ये जो सीकेंट लाइन है, ठीक है, इसे हम ऐसा करते जाएंगे ना कि इसे हम इधर मूव करते चल जाएंगे, इधर मूव करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। एक पॉइंट ऐसा आएगा स्टूडेंट्स कि ये जो सीकेंट लाइन होगा वो जस्ट एक पॉइंट से टच करता हुआ बस पार होगा सर्कल से। ठीक है, कुछ इस तरह से हम सीकेंट मान लीजिए ऐसे था, हम उसको ऐसे 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 लाते गए लाते गए लाते गए, फाइनली क्या हुआ, ये जो सीकेंट है, सीकेंट में और सर्कल में सिर्फ एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, दोनों के बीच में एक ही पॉइंट कॉमन रह जाएगा। ठीक है, इस लाइन को स्टूडेंट जैसे ऐसे 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 घसकाते जाएंगे तो यहां पे आते ही क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सिर्फ एक पॉइंट पे ये एक पॉइंट कॉमन रह जाएगा इस लाइन में और इस सर्कल में। तो हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। उस टाइप के लाइन को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, टेंजेंट बोलते हैं हम। याद रखिएगा ये जो टर्म है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये भी टर्म आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है ताउम्र। ठीक है, समझ के आपको अच्छे से रखना है। तो टेंजेंट क्या होता है स्टूडेंट्स, टेंजेंट इज व्हाट, टेंजेंट इज द लाइन which has a common point, one and only one common point with the circle. Okay, सर्कल और लाइन के बीच में बस एक कॉमन पॉइंट होता है। वो कॉमन पॉइंट उस लाइन पे अगर लाई कर रहा है किसी लाइन पे तो उस लाइन को क्या बोलेंगे हम, टेंजेंट ऑफ द सर्कल। ठीक है, ये क्या है, टेंजेंट है किसका, सर्कल का टेंजेंट है। ओके, इस पॉइंट को जो कॉमन पॉइंट होता है इस लाइन में और सर्कल में उसे हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक, अच्छा, इसका एक और क्या प्रॉपर्टी, थ्योरम क्या स्टूडेंट्स, कि कभी भी सेंटर से हम रेडियस, अगर देखिए ये पॉइंट सर्कल पे भी लाई कर रहा है ना तो ऑब्वियसली ये रेडियस हो गया। जैसे ही हम इसे ज्वाइन करेंगे टेंजेंट पे ना स्टूडेंट्स तो 90 डिग्री बनता है हमेशा, ये याद रखिएगा। रेडियस मेक्स 90 डिग्री विद द टेंजेंट, ये एक थ्योरम अपने आप में। रेडियस मेक्स 90 डिग्री विद द टेंजेंट एट वेयर, किस पॉइंट पे, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, ये याद रखना है आपको। ओके, रेडियस को आप नॉर्मल भी बोल सकते हैं। नॉर्मल देखिए कोई भी लाइन अगर है उस पे अगर कोई भी चीज परपेंडिकुलर है तो इस परपेंडिकुलर लाइन को हम लोग नॉर्मल बोलते हैं, और कुछ नहीं, ज्यादा डिफिकल्ट टर्म नहीं है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स टेंजेंट के बारे में। तो कैसे हैं आप सब, मैं राहुल कुमार मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस खूबसूरत से चैनल पढ़ो तो ऐसे में, और स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक टेंजेंट्स। तो स्टूडेंट्स आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक टेंजेंट का डेफिनेशन से। टेंजेंट का डेफिनेशन क्या था स्टूडेंट्स, अ लाइन व्हिच इंटरसेक्ट्स द सर्किल एट ओनली वन पॉइंट, दैट लाइन इज कॉल्ड व्हाट, टेंजेंट। अच्छा, टेंजेंट बहुत सारा बन सकता है, पूरे सर्कल में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं तो इनफाइनाइट पॉइंट्स के कारण क्या होंगे, इनफाइनाइट लाइंस बन सकते हैं इंटरसेक्टिंग दोज पॉइंट्स। ठीक है, तो इस तरह इस तरह इस तरह इनफाइनाइट टेंजेंट्स बन सकता है किसी एक सर्कल के लिए। लेकिन 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 किसी एक पॉइंट से सिर्फ एक टेंजेंट पास करेगा, वन एंड ओनली वन टेंजेंट कैन पास थ्रू वन पॉइंट, याद रखिएगा। सिंगल पॉइंट से आपको अगर पूछा जाए कि एक सर्कल के लिए कितने टेंजेंट्स पॉसिबल है तो आप बोलेगा इनफाइनाइट। लेकिन अगर आपको बोल देगा सिंगल पॉइंट से कितने टेंजेंट बन सकते हैं तो सिर्फ सिंगल टेंजेंट बनेगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने दोनों चीज लिख दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क रखिएगा। देयर कैन बी इनफाइनाइट टेंजेंट्स फॉर वन सर्कल, ये पहला चीज, और देयर कैन बी ओनली वन टेंजेंट थ्रू वन पॉइंट, किसी एक पॉइंट से सिर्फ एक ही टेंजेंट बनेगा। ये नहीं कि इस पॉइंट से हम कहीं और टेंजेंट बना लेंगे, कहीं और से टेंजेंट बनेगा ही नहीं, सिर्फ यही एक ऐसा लाइन है जो परपेंडिकुलर रहेगा रेडियस अगर इससे ड्रॉ करते हैं तो। और ऐसे भी यही एक लाइन है जो इस पॉइंट को सिंगल टच करते हुए जाएगा, और कोई लाइन पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या होता है स्टूडेंट्स, ये टेंजेंट जो होता है एक स्पेशल केस हो जाता है सीकेंट का, मैंने बताया। जैसे जैसे हम पीछे आते जाएंगे क्या होगा,
सीकेंट का क्या होता है, सीकेंट 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है किसी सर्कल को। हम जैसे जैसे उसको पीछे लाते जाएंगे, जैसे ही सीकेंट हमारा टेंजेंट बन जाएगा, वो दोनों पॉइंट क्या हो जाएगा, कॉन्साइड करके एक कॉमन पॉइंट पे आ जाएगा। वही मैंने यहाँ लिखा है थर्ड पॉइंट में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो क्या पॉइंट है, उसके बाद एक कि ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है सर्कल का और लाइन का, टेंजेंट लाइन का, दोनों का एक कॉमन पॉइंट होता है, उस पॉइंट का नाम क्या होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स हम लोग, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ओके। अच्छा, अब ये जो लाइन है, सेंटर से हम टेंजेंट पे अगर कभी भी लाइन खींचेंगे और उसे अगर बढ़ा देंगे तो ये परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट पे। ये लाइन आप अपने आप में परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट में, हमने डिस्कस कर लिया है। इस लाइन को हम नॉर्मल बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बारे में लिख दिया, लाइन कंटेनिंग रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज कॉल्ड व्हाट, नॉर्मल टू द सर्कल एट दैट पॉइंट। इस पॉइंट पे नॉर्मल कैसा होता है, ऐसा बनता है, ठीक है। वो रेडियस को कंटेन करता है, रेडियस के अलोंग ही बाहर निकलता है। और हमेशा याद रखना है, रेडियस को जब भी हम टेंजेंट से ज्वाइन करेंगे, उन दोनों के बीच का एंगल कितना रहेगा, 90 डिग्री, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये वाला चीज, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये अपने आप में थ्योरम है, ठीक है। ये अपने आप में एक तरह का थ्योरम है, तो ये याद रखना है आपको। इसका प्रूफ भी है, देखिए क्या है, डिस्कस किया हुआ है बुक में, मैं उतना लिखने पे नहीं जाऊंगा, इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए ये केस हो गया, ये लाइन है, सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, सर्कल को बनाया हुआ है, ठीक है। ओपी को हमने ज्वाइन किया, फिर ओक्यू को ज्वाइन कर दिया। अब हमें प्रूव करना है कि ओपी जो है परपेंडिकुलर है एक्स वाई लाइन पे, ये प्रूव करना है हमें। हमें ये दिखाना हो कि जो ओपी है ना, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है एक्स वाई का और ओ के बीच में। पॉइंट ओ और एक्स वाई के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो क्या होता है स्टूडेंट्स, हमेशा परपेंडिकुलर ही डिस्टेंस होता है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसे बोलते हैं हम, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ही बोलते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए Q कोई पॉइंट है इस लाइन में, अब क्या देख रहे हैं हम, Q जो है वो इस सर्कल से बाहर है, इस सर्कल से बाहर है, मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स, जब तक Q बाहर रहेगा इस सर्कल से, OQ विल बी ग्रेटर देन OP। ये क्लियर है, बुक में ऐसा ही लिखा हुआ है, ठीक है, देख लीजिएगा आप, OQ विल बी ग्रेटर देन OP। जैसे ही Q OP के साथ कॉन्साइड कर जा रहा है, ठीक है, हम P के उधर भी जा रहे हैं, P के इधर भी रह रहे हैं, OQ हमेशा हमारा क्या रह रहा है, ग्रेटर देन रह रहा है OP। जैसे ही हम Q को P पे कॉन्साइड करा दे रहे हैं, जैसे ही Q पॉइंट P के ऊपर चढ़ जा रहा है, क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, OP और OQ बराबर हो जा रहा है। मतलब लाइन XY और पॉइंट O, सेंटर O के बीच में सिर्फ एक कॉमन पॉइंट है, ठीक है, सिर्फ मतलब सिर्फ एक कॉमन डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ठीक है। OQ और OP जब एक साथ हो जा रहे हैं, मतलब Q यहाँ P पॉइंट पे जैसे ही बैठ जाएगा, तो OQ और OP बराबर हो जाएंगे। वो कब पॉसिबल है, जब ये डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पॉसिबल है तब। तो ये डिस्टेंस हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो पॉसिबल हो, प्रूफ हो गया। जैसे ही ये डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस प्रूव हुआ लाइन और सेंटर के बीच में, हम क्या बोल देंगे कि ये जो लाइन है इस लाइन से क्या है, ये जो रेडियस है इस लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर है। यही स्टेटमेंट है, बस हमें इस लाइन को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दिखाना था बिटवीन दिस पॉइंट एंड लाइन XY। बस ये स्टेटमेंट जैसे ही हमने प्रूफ किया, ये जो रेडियस होता है वो 90 डिग्री पे हो जाएगा, किसके, टेंजेंट लाइन के, XY लाइन के, ठीक है। यही प्रूफ आपका बुक में दिया हुआ है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने जो जो बातें बताई बस उसे आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नोट करिए इसे, हम आगे बढ़ते हैं। आइए स्टूडेंट्स झटपट एक्सरसाइज 1 खत्म करते हैं, ठीक है। हाउ मेनी टेंजेंट्स ऑन अ सर्कल कैन हैव, तो इनफाइनाइट, डायरेक्ट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अच्छा, ए टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट्स इट इन, टेंजेंट किसी सर्कल को कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है, 1 पॉइंट। A line intersecting a circle in 2 points is what? लाइन अगर जो कि सर्कल को 2 पॉइंट्स में इंटरसेक्ट कर रहा है उसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, सीकेंट। ये भी डिस्कस हो गया। A circle can have dash parallel tangents at most, याद करिए, सोचिए सोचिए कितने पैरेलल टेंजेंट्स बन सकते हैं। तो एक टेंजेंट ऐसा कुछ रहेगा, तो एक पॉइंट पे, फिर दूसरा पॉइंट उसी के सामने होना चाहिए ना, तभी तो पैरेलल होगा ना। तो कितने टेंजेंट्स मैक्सिमम पॉसिबल है, 2, ओके। कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड सर्कल, सर्कल और टेंजेंट के बीच में कॉमन पॉइंट होता है, उसका नाम क्या होता है, आपको पता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। कोई शक, यहां तक तो क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे अपने। अगला क्वेश्चन दिया है टेंजेंट PQ एट P, ठीक है।
पी क्यू एक टेंजेंट है एट पॉइंट पी पे, ओके। अच्छा, ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, ये हमें पता है, ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ओपी हमारा रेडियस ऑफ द सर्कल है, क्लियरली 5 सेंटीमीटर का है। मीट्स अ लाइन थ्रू सेंटर ओ, अब मीट कर रहा है ये लाइन थ्रू सेंटर ओ एट अ पॉइंट क्यू सच दैट ओ क्यू जो है 12 सेंटीमीटर है। इसका स्टूडेंट्स दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर वैल्यू, ठीक है। हमें अब लेंथ ऑफ पी क्यू फाइंड करना है, लेंथ पी क्यू का फाइंड करना है। ये किस तरह का ट्रायंगल है स्टूडेंट्स? राइट एंगल ट्रायंगल, तो लिखेंगे क्या? इन राइट ट्रायंगल ओ पी क्यू बाय पाइथागोरस भाई साहब हमें हेल्प करने वाले हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ओपी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर निकालना है, पी क्यू हमें इज इक्वल टू कितना हो गया स्टूडेंट्स? 12 का स्क्वायर। तो पी क्यू स्क्वायर कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 144 माइनस 25। पी क्यू का वैल्यू कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? √119 सेंटीमीटर्स में सब कुछ, तो यूनिट आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? √119 सेंटीमीटर। दिस इज आवर आंसर, ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसे। अब आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन में, एक्सरसाइज 1 का। ड्रॉ ए सर्कल, हमने सर्कल एक बना लिया पहले से, और दो पैरेलल लाइंस बनाना है। अब लाइंस पैरेलल दोनों हैं, तो कंडीशन क्या दिया हुआ है? एक टेंजेंट हो और दूसरा सीकेंट हो, ऐसा होना चाहिए। तो बहुत आसान है, और एक सीकेंट बनाना है इसी के पैरेलल। ये तो हो गया हमारा स्टूडेंट्स टेंजेंट, और एक सीकेंट बनाना है इसी के पैरेलल, लीजिए हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पी क्यू टेंजेंट और एक्स वाई सीकेंट। ये सीकेंट और ये टेंजेंट। इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 1 ओवर होता है। नोट कर लीजिए, कोई भी दिक्कत हुआ हो रिवाइज करिए, फिर से देखिए एक बार वीडियो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं अपना अगला टॉपिक। अब एक पॉइंट बाहर अगर लाई कर रहा है सर्कल के, तो उस पॉइंट से हम कितने टेंजेंट्स बना सकते हैं सर्कल पे? 2, सिर्फ 2। अगर कोई पॉइंट बाहर लाई कर रहा है किसी सर्कल के, उस पॉइंट से हम सर्कल पे सिर्फ 2 ही टेंजेंट बना सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये नोट था पहला, ओके। अच्छा, अब थ्योरम क्या है स्टूडेंट्स? कि इस पॉइंट से अगर 2 टेंजेंट हम अगर सर्कल पे बनाते हैं, तो दोनों टेंजेंट का जो लेंथ होता है ना, पी क्यू लेंथ और पी आर लेंथ, वो इक्वल होगा, ओके। अब हमें इसे प्रूव करना है, ये हमारा अगला थ्योरम है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, ठीक है, टू अ सर्कल आर इक्वल, लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स आर व्हाट? इक्वल। यहां पे प्रूव क्या करना है स्टूडेंट्स? टू प्रूव पी क्यू इज इक्वल टू क्या है? पी आर, ओके। अच्छा, देखिए 2 स्टाइल से प्रूव कर सकते हैं। पहले इजी वाला ले लेते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से करते हैं, चलिए, ठीक है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, हम यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा क्यों रहे हैं? पहला क्वेश्चन यही है। ऑब्वियसली राइट एंगल ट्रायंगल है, पहले 2 ट्रायंगल में हम डिवाइड कर लेते हैं इसे। यहाँ पे राइट एंगल होता है और यहाँ पे राइट एंगल होता है, हमने थ्योरम पढ़ लिया है ये पहले वाले एक्सरसाइज में। क्या कि रेडियस से कभी भी हम रेडियस को टेंजेंट के ऊपर ड्रॉ करेंगे, तो एंगल बिटवीन द रेडियस एंड टेंजेंट क्या होता है? 90 डिग्री होता है। सेम दोनों ट्रायंगल्स में ही होगा, क्योंकि ये लाइन भी टेंजेंट है और ये लाइन भी टेंजेंट है सर्कल के, ठीक है। तो ओ क्यू पी और ओ आर पी ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ओ पी क्यू एंड ट्रायंगल ओ पी आर, ठीक है, लगा देते हैं हम क्या? पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ओपी हाइपोटेन्यूज है दोनों के लिए, तो ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जा रहा है? पी क्यू स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर, ठीक है। अब हमारा ये भी क्या है? रेडियस है, और ये भी क्या है? रेडियस है। ऑब्वियसली दोनों को इक्वल होना है, सर्कल का रेडियस तो क्या होता है? बराबर ही रहता है, ओके। अच्छा, एंड क्या स्टूडेंट्स? इस वाले ट्रायंगल में भी लगा लेते हैं क्या?
इसे क्यों छोड़ना बेचारे को। यहां भी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर होगा स्टूडेंट्स, पी आर स्क्वायर प्लस ओ आर स्क्वायर के। ओके अच्छा, अब बोथ दोनों ओपी स्क्वायर के बराबर है तो लिखते हैं दिस इंप्लाइज क्या, पी क्यू स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस ओ आर स्क्वायर। ठीक है अच्छा, यहां पे देखिए ओ क्यू को और ओ आर को हम काट सकते हैं, इक्वल है क्योंकि सिंस ओ क्यू इज इक्वल टू ओ आर इज इक्वल टू वॉट, यहां पे लिख दीजिए बोथ रेडियस। ओके तो हमारा क्या आ गया स्टूडेंट्स, पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, प्रूव्ड हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आते हैं हम अपने मेथड 2 पे। ठीक है ये था 1, अब आते हैं 2 पे। 2 के लिए देखिए क्या करना होगा, 2 के लिए अब हम ट्रायंगल उठाएंगे, इन ट्रायंगल ओ पी क्यू एंड ट्रायंगल ओ पी आर, क्या क्या है हमारे हाथ में वो लिख लेते हैं, क्या क्या बराबर है। पहला चीज बराबर है स्टूडेंट्स की जो ओ क्यू है वो बराबर है हमारे ओ आर के। ठीक है बोथ रेडियस। ओके स्टूडेंट्स अच्छा, उसके बाद जो ओपी साइड है वो दोनों में क्या है, कॉमन है। ओके अच्छा, और उसके बाद क्या बचा हमारे पास, हमारे पास बचा एंगल। दोनों का एंगल क्या है स्टूडेंट्स, इक्वल है, तो एंगल ओ क्यू पी इज इक्वल टू एंगल ओ आर पी, ईच 90 डिग्री। पास देखिए क्या आ गया, हमारे पास देखिए एक आ जा रहा है साइड और एक आ जा रहा है ये हाइपोटेन्यूज। देखिए इस ट्रायंगल के लिए भी ये भी हाइपोटेन्यूज है और इस ट्रायंगल के लिए भी ये हाइपोटेन्यूज है, तो साइड हाइपोटेन्यूज और राइट एंगल कौन सा कंग्रुएंसी क्राइटेरिया होगा, आरएचएस कंग्रुएंसी। ठीक है तो ये लिखिएगा देयरफॉर बाय आरएचएस कंग्रुएंसी क्या हो गया स्टूडेंट्स, जो ट्रायंगल ओ पी क्यू है वो कंग्रुएंट हो जा रहा है ओ पी आर के। दिस इंप्लाइज पी क्यू विल बी इक्वल टू पी आर, क्यों, बाय सी पी सी टी, क्योंकि ट्रायंगल्स कंग्रुएंट हैं इसीलिए उनके पार्ट्स भी क्या होंगे, कंग्रुएंट होंगे, और हमारा पी क्यू इज इक्वल टू पी आर प्रूव्ड हो गया। नोट कर लीजिए इसे। ठीक है ये समझ में आया हमने आरएचएस कंग्रुएंसी क्यों यूज किया है, क्योंकि हमारे पास देखिए एक साइड है, एक हाइपोटेन्यूज है और एक राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल बन रहा है। ठीक है तो आरएचएस वहां लगता है। ठीक है जहां पे ये तीनों चीज आ जाएगा। नोट करिए, आगे बढ़ते हैं अब हम। स्टूडेंट्स हमने टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स को इक्वल साबित कर दिया है, वो थ्योरम दिमाग में रखना है। अब स्टूडेंट्स उसका रिजल्ट भी होता है। ठीक है उसका रिजल्ट क्या होता है स्टूडेंट्स, देखिए ये जो टेंजेंट होता है ये सेंटर पे एंगल जितना सबटेंड करेगा उतना ही एंगल ये टेंजेंट करेगा, मतलब स्टूडेंट्स ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल रहेंगे, ये पहला चीज है। दूसरा चीज क्या होता है स्टूडेंट्स कि ये जो लाइन ज्वाइन कर रहा है सेंटर ऑफ द सर्किल को और एक्सटर्नल पॉइंट को, इस लाइन पे ये टेंजेंट और ये टेंजेंट इक्वली इंक्लाइंड रहते हैं, मतलब ये दोनों एंगल्स भी क्या है आपस में इक्वल है। ये प्रूव करना है हमें। ठीक है तो हम इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा देते हैं, वही काम करते हैं फिर। आइए देख लेते हैं प्रूफ। इन ट्रायंगल ओ पी ए एंड ट्रायंगल ओ क्यू ए। ठीक है हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट्स, ये और ये तो अब इक्वल आ ही चुका है, तो लिखेंगे ए पी इज इक्वल टू ए क्यू, इक्वल टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ए, ये थ्योरम है हमारा। उसके बाद स्टूडेंट्स ओ ए और ओ ए इक्वल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये तो कॉमन है,
अच्छा, और स्टूडेंट्स ओपी इज इक्वल टू ओ क्यू हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये तो रेडियस है। देयरफॉर बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी क्या देख रहे हैं स्टूडेंट्स हम कि ट्रायंगल ओ पी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ क्यू ए। अब जैसे ही कॉन्ग्रुएंसी आया तो फिर खुशियों की लहर दौड़ पड़ेगी, जो भी है जितना बंदर बांट चलना है अब चल सकता है। तो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल डायरेक्टली लिखते हैं हम, एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू एंगल ए ओ क्यू, ठीक है, सीपीसीटी से। उसी तरह सिमिलरली स्टूडेंट्स एंगल पी ए ओ ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल क्यू ए ओ बाय सीपीसीटी, और यही तो हमें प्रूव करना था, लैंग्वेज यही था। तो स्टूडेंट्स आपको बस ध्यान रखना है कि एओ जो लाइन रहता है जो एक्सटर्नल पॉइंट और सेंटर ऑफ द सर्किल को ज्वाइन करता है, ये एओ जो होता है बाइसेक्ट करता है इस पूरे एंगल को भी और इस पूरे एंगल को भी, ये याद रखना है आपको। एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स को भी बाइसेक्ट करेगा और एंगल बिटवीन द रेडियाइज को भी बाइसेक्ट करता है। रेडियाइज टू रेडियाइज ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट, ठीक है, ये रूल है, ये थ्योरम है। इस रिजल्ट का स्टूडेंट्स हम 2-3 जगह यूज करने वाले हैं क्वेश्चन में, ठीक है, याद रखना है आपको। बुक में नहीं दिया हुआ है लेकिन मैंने आपको बताया है, ये कंसेप्चुअली बहुत हार्ड कुछ कंसेप्ट नहीं है, ठीक है, ये एग्जाम में प्रूव करने भी आपको दे सकता है बनाकर, ओके, क्वेश्चन की तरफ परोस कर। तो इसे आप बस नोट कर ले, कोई इजी, कोई ज्यादा हार्ड चीज नहीं है। ऐसे भी हमने ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया था तो हम पीछे वाले ही पार्ट में लिख सकते थे, हम वहीं पे इस चीज को डिस्कस कर सकते थे, लेकिन मैंने इसको अलग रिजल्ट बनाकर लिख दिया है क्योंकि इस तरह का लैंग्वेज आप कभी भी देखें तो आप समझ पाए, ओके, ठीक है, नोट करिए इसे। हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, आइए अपना सेकंड एक्सरसाइज का शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। क्यू पॉइंट से एक टेंजेंट बनाया गया है स्टूडेंट सर्कल पे, उसका लेंथ है 24 सेंटीमीटर, बना दिया मैंने। द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर, डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल इज हाउ मच, 25 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ द सर्कल हमें ये फाइंड करना है, ओपी का वैल्यू स्टूडेंट्स, ठीक है, कैसे बनेगा? 90 डिग्री होगा यहाँ पे, एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस इज हाउ मच, 90 डिग्री। दिमाग में फिट कर लेना है इसे, अब पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, खेल खत्म। इन ट्रायंगल OPQ बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या है अपने पास स्टूडेंट्स? OQ जो है वो हाइपोटेन्यूज है, OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमेशा 90 डिग्री के सामने होता है, दिमाग में एकदम लोड नहीं लेना है, सब इजी कर दूंगा। OQ का क्या है स्क्वायर, 25 का स्क्वायर है। OP का हमें वैल्यू निकालना है, PQ का वैल्यू हमें 24 दिया हुआ है तो 24 का स्क्वायर। अच्छा, OP स्क्वायर अब कितना हो जाएगा, 25 का स्क्वायर 625 माइनस 24 का स्क्वायर 576, कितना आ गया स्टूडेंट्स 49। दिस इंप्लाइज OP कितना आ जाएगा, इसका रूट करेंगे तो स्क्वायर रूट 7 सेंटीमीटर, यही आंसर है। रेडियस जो है सर्कल का 7 सेंटीमीटर है, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन में बोल रहा है, फिगर दिया हुआ है आपको, ये एंगल 110 दिया हुआ है, आपको इस एंगल का वैल्यू निकालना है, एंगल PTQ आपको निकालना है। स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हैं ये किस टाइप का फिगर है? देखिए ये दो एंगल्स तो आपके हाथ में है, फिर से वही बात, रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री, रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री, ठीक, खेल खत्म। ये किस टाइप का शेप है स्टूडेंट्स बताइए? क्वाड्रिलेटरल है ये। क्वाड्रिलेटरल का सम ऑफ ऑल एंगल्स कितना होता है? सीन्स यहां लिखना है OPQTR, OPTQ, ठीक है, OPTQ इज अ quadrilateral, therefore angle TPO प्लस एंगल OQT, ठीक है, प्लस एंगल POQ प्लस एंगल PTQ इज इक्वल टू 360 डिग्री। कोई शक? TPO कितना है 90 डिग्री प्लस OQT कितना है स्टूडेंट्स 90 डिग्री प्लस POQ कितना है स्टूडेंट्स
110 डिग्री प्लस एंगल पी टी क्यू को हमें निकालना है 360 डिग्री। एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 90 90 180 180 प्लस 10 190 190 प्लस 100 290 290 माइनस करेंगे 360 से तो कितना हो जाएगा आई थिंक 70 डिग्री होगा। देयरफॉर एंगल पी टी क्यू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 70 डिग्री। कोई शक, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, इस चैप्टर में बस यही तो एक वर्कशीट है जिसमें थोड़ा बहुत जान है, ये तो ये चैप्टर में सिर्फ 3 थ्योरम में पूरा खेल खत्म हो जाना है। ठीक है, अब मुझे लगता नहीं है ज्यादा डिस्कस करने की कोई जरूरत है यहाँ पे। ठीक है, आपको समझ में तो ये चीज आ ही गया होगा। क्वाड्रिलेटरल का क्या होता है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इन क्वाड्रिलेटरल इज हाउ मच 360 डिग्री के बराबर। पढ़ाई है आपने, नोट करिए इसे। चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं ये अपने अगले क्वेश्चन पे स्टूडेंट्स। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि P पॉइंट से दो टेंजेंट बनाया गया है PA और PB, दोनों के बीच में एंगल कितना है 80 डिग्री दिया हुआ है। दोनों इंक्लाइंड है एक दूसरे पे 80 डिग्री पे, तो दोनों के बीच का एंगल 80 डिग्री है। हमें फाइंड करना है स्टूडेंट्स एंगल POA, हमें ये एंगल फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, कितना होगा। अच्छा आइए अब हम यूज करते हैं मेथड कुछ सॉल्व करने के लिए। ठीक है, मैंने ऐसे तो आपको बता दिया है कि जो ओपी लाइन होता है वो इस वाले एंगल को बाइसेक्ट करता है और सेंटर वाले एंगल को भी बाइसेक्ट करता है। प्रूफ कर दिया, फिर से प्रूफ करते हैं। आइए चलिए लिखते हैं इन ट्रायंगल। ठीक है, इन ट्रायंगल क्या, इन राइट ट्रायंगल ओ ए पी एंड ट्रायंगल ओ बी पी। ठीक है, एंगल ए और एंगल बी कितना है 90 डिग्री है स्टूडेंट्स। इसमें तो कोई शक वाला बात है ही नहीं। ठीक है, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। ठीक है, चलिए इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या क्या कॉमन है। OA इज इक्वल टू OB क्योंकि ये रेडियस है दोनों के दोनों। अच्छा OP जो है इज इक्वल टू OP, कॉमन है हाइपोटेन्यूज। और एंगल OAP इज इक्वल टू एंगल OBP क्योंकि ईच 90 डिग्री है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देयरफॉर बाय व्हाट RHS कॉन्ग्रुएंसी, triangle OAP is congruent to triangle OBP. Okay, there this implies what, angle POA is equal to angle POB। ये दोनों एंगल्स स्टूडेंट्स इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अब पूरे इस एंगल को हम निकाल लेते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया OP बाइसेक्ट्स एंगल AOB। ठीक है, चलिए इन क्वाड्रिलेटरल PAOB। ठीक है, क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स POAB, एंगल APB इज प्लस एंगल PAO प्लस एंगल प्लस एंगल AOB प्लस एंगल PBO इज इक्वल टू 360 डिग्री। यही पढ़ा है हमने स्टूडेंट्स कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल इज हाउ मच 360 डिग्री। अच्छा 3 का हमारे पास वैल्यू है 80 डिग्री है, इसका कितना है 90 डिग्री है। इसे हमें निकालना है स्टूडेंट्स और इसका भी हमारे पास 90 डिग्री है। तो एंगल AOB कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 360 में माइनस क्या करेंगे 90 90 180, 180 में माइनस किया 180 प्लस 80 कितना हो जाएगा 260, मतलब 100 डिग्री आ गया। ठीक है, ये पूरा एंगल स्टूडेंट्स 100 डिग्री आया। ये कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया 100 डिग्री। ठीक है, नाउ एंगल POA कितना है स्टूडेंट्स, एंगल POA हाफ ऑफ एंगल AOB है।
हाफ इंटू 100 डिग्री दैट इज इक्वल टू 50 डिग्री। देयरफॉर एंगल POA कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? 50 डिग्री। दिस इज आवर आंसर। कोई शक? हमने प्रूव कर दिया स्टूडेंट्स कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल है। मतलब ये जो लाइन है ये एंगल AOB को क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है। मतलब हम जैसे ही एंगल AOB निकालेंगे, ये जो एंगल है एंगल POA, ये क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ एंगल AOB हो जाएगा। एंगल AOB 100 है तो POA कितना आ गया? 50 डिग्री। बस खत्म। ठीक है, नोट करिए, आगे बढ़ते हैं हम। स्टूडेंट्स हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हमारा अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ डायमीटर, PQ जो है हमारा डायमीटर है और उसके एंड्स में हमने टेंजेंट बना दिया है। तो हमें प्रूफ करना है ये दोनों टेंजेंट क्या होंगे? पैरेलल होंगे। ठीक है, टू प्रूव AB जो है और CDA वो दोनों क्या हो? पैरेलल हो। ये प्रूव करना है स्टूडेंट्स हमें। ठीक है, सॉल्यूशन क्या है स्टूडेंट्स? आइए देखते हैं। ये एंगल कितना है स्टूडेंट्स? 90 डिग्री। ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। ठीक है, तो लिखते हैं इन फिगर एंगल APO इज इक्वल टू एंगल OQD। ठीक है, दोनों 90 डिग्री हैं। ऑल्सो बोथ लाई along सेम लाइन PQ। ठीक है, such that they are what? Alternate interior angles. Thus we can say that AB is parallel to CD। यही ना होता था स्टूडेंट्स, इस तरह का कभी भी अगर एंगल का पेयर बनता था, ठीक है, एक बीच से ट्रांसवर्सल जा रहा है दो लाइंस को इंटरसेक्ट करते हुए, ओके, तो क्या बोलते थे? ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का पेयर है और ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अच्छा, और ये दोनों इक्वल है तो इसका मतलब क्या हो गया? जो AB है और CD आपस में क्या है? पैरेलल है। यही हमारा आंसर हो गया। सेम लाइन PQ यहां पे लिख सकते हैं विच intersects AB and CD। ठीक है, such that they are alternate interior angles, thus we can say what? AB is parallel to CD। ठीक है स्टूडेंट्स, यही था इसका प्रूफ। नोट कर लीजिए, बस इतना ही सा था और कुछ नहीं था इसमें। ठीक है, हमने पढ़ लिया है स्टूडेंट्स लाइंस एंड एंगल्स में 9th क्लास में। क्या था वहां पे कि अगर दो लाइंस को इंटरसेक्ट कर रहा है कॉमन लाइन, मतलब एक ट्रांसवर्सल लाइन, सच दैट कि उसका पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या हो जाए? इक्वल हो जाए, तो दोनों लाइंस क्या होते हैं स्टूडेंट्स? पैरेलल होते हैं। ठीक है, यही था, बस लैंग्वेज था स्टूडेंट्स, और कुछ नहीं था। स्टूडेंट्स हमारा ये जो 5th क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आइए इसे देखते हैं। हमें प्रूव क्या करना है स्टूडेंट्स की परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट। ठीक है, टेंजेंट लाइन है उस पर परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो भी होता है, तो ये जो परपेंडिकुलर होता है वो हमेशा सेंटर से पास करता है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, अच्छा, तो यहां पे क्या है स्टूडेंट्स? लेट PT बी द टेंजेंट एट P टू द सर्कल विथ सेंटर O। ठीक है यहां तक? अच्छा, नाउ लेट PQ बी परपेंडिकुलर टू PT, ये पहला एजम्पशन हमें लेना है, और सच दैट
O does not lie on it। ठीक है। अच्छा, अब इसके कारण क्या होगा स्टूडेंट्स कि एंगल QPT कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अच्छा, अब हमने क्या किया, हमने ज्वाइन किया OP को, ठीक है, हमने ड्रॉ किया, नाउ ड्रॉ PR थ्रू O। अच्छा, एज OP इज रेडियस, देयरफॉर एंगल OPT कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 90 डिग्री हो जाएगा। अब ऐसा क्यों होता है, हमें पता है स्टूडेंट्स कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये पहला थ्योरम है इस चैप्टर का, ठीक है। एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है स्टूडेंट्स, रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट के, तो इसीलिए OPT एंगल OPT क्या हो गया 90 डिग्री हो गया। अब ये 1 है और ये 2 है, तो क्लियरली फ्रॉम 1 and 2 वी गेट व्हाट, एंगल QPT इज इक्वल टू एंगल OPT इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। और दिस इज ओनली पॉसिबल, this is possible when PQR become कोलिनियर। अब ये केस कब पॉसिबल है स्टूडेंट्स, जब PR और Q एक ही लाइन में आ जाए। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, सारे पॉइंट्स एक ही लाइन में लाई करते हैं। क्यों ऐसा होता है, ऐसा क्यों है स्टूडेंट्स, क्योंकि when a secant is drawn to a circle, it passes through 2 points only। अब इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स, P तो एक रहेगा ही रहेगा, मतलब QR कोइंसाइड कर गया, दिस इंप्लाइज Q and R कोइंसाइड। तो इसका मतलब भी क्या हो जाता है स्टूडेंट्स कि परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल passes through the center। ठीक है स्टूडेंट्स, बस इतना ही करना था। यहां पे लिख देना है हेंस PQ passes थ्रू O, ये जरूरी है। ओके, क्या किया स्टूडेंट्स हमने, ध्यान से देखिए क्या किया हमने। यहां पे ट्रायंगल एक बनाया, हमने केस ले लिया QPT पर एंगल 90 डिग्री बना दिया जबरदस्ती, ठीक है। QP को हमने PT के परपेंडिकुलर मान लिया, तो ये एंगल 90 डिग्री हो गया, ठीक है। अच्छा, हमने फिर P को वो से ज्वाइन किया और उसको प्रोड्यूस कर दिया R तक। PR एक लाइन सेगमेंट डायमीटर की तरह हो गया। अच्छा, OP जब रेडियस है स्टूडेंट्स, तो रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल कितना होता है 90 डिग्री, ये तो थ्योरम है पहला। दोनों से क्या मिला स्टूडेंट्स कि एंगल QPT और एंगल OPT वो तीनों दोनों क्या है 90 डिग्री और इक्वल है दोनों। ये कब पॉसिबल है स्टूडेंट्स, जब हमारा जो PQ लाइन है वो PR के साइड क्या हो जाए, कोइंसाइड कर जाए, सेम लाइन बन जाए। तो ये कब पॉसिबल था, जब PQR तीनों एक लाइन में आ जाते, तीनों क्या हो जाते स्टूडेंट्स, कोलिनियर हो जाते, ठीक है। अब हमें एक और चीज पता है स्टूडेंट्स कि जब सेकेंड ड्रॉ करते हैं हम किसी सर्कल से, तो वो पास करता है 2 पॉइंट से सिर्फ, ठीक है। एक सर्कल पे एक इधर पॉइंट रहेगा और एक इधर पॉइंट रहना चाहिए, ओके। तो हम क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स कि जो PQ है हमारा जो एजम्पशन था वो क्या था, रॉन्ग था। PQ पास करेगा सेंटर से, ठीक है स्टूडेंट्स, PQ पास करेगा सेंटर से। तो हमने क्या प्रूव कर दिया स्टूडेंट्स कि परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे हम अगर कभी भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, टू द टेंजेंट टू अ सर्कल, ठीक है,
टेंजेंट के सर्कल के ऊपर जो बना होता है तो हमेशा पास करता है, ये जो परपेंडिकुलर लाइन है हमेशा पास करता है सेंटर ऑफ द सर्कल से। ठीक है, यही था इसका प्रूफ, नोट करिए। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है स्टूडेंट्स, इसे वीवीआई मार लीजिएगा। स्टूडेंट्स हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। दिया क्या हुआ है, एक पॉइंट ए है बाहर जिसका डिस्टेंस सेंटर से 5 सेंटीमीटर है और इस एपी टेंजेंट का लेंथ 4 सेंटीमीटर है। ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, हमें रेडियस को फाइंड करना है, ओपी का वैल्यू फाइंड करना है स्टूडेंट्स। क्लियरली टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा बस, तो आपको अब समझ में आ गया होगा क्या लगाना है, बाय पाइथागोरस थ्योरम इन राइट एंगल ट्रायंगल ओपीए। क्या लगाया स्टूडेंट्स हमने, ओपी का स्क्वायर प्लस एपी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओए का स्क्वायर, क्योंकि ओए 90 डिग्री के सामने वाला साइड है वो हाइपोटेन्यूज होगा। अच्छा, तो ओपी का हमें निकालना है वैल्यू स्टूडेंट्स, ओए स्क्वायर कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ओए स्क्वायर है 5 का स्क्वायर माइनस एपी स्क्वायर कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 4 का स्क्वायर, ओपी का वैल्यू कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 3 सेंटीमीटर, यही है आंसर। रेडियस हमारा 3 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम, बेसिक क्वेश्चन था ये। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे बोला क्या जा रहा है, टू कंसेंट्रिक सर्कल्स है ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। बड़े वाले सर्कल का रेडियस है 5 सेंटीमीटर, छोटे वाले का है 3 सेंटीमीटर। कंसेंट्रिक है मतलब सेम सेंटर है दोनों सर्कल का। अच्छा, फाइंड करना है हमें लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल। कॉर्ड का वैल्यू फाइंड करना है स्टूडेंट्स, एबी का हमें लेंथ फाइंड करना है, उसका वैल्यू विच टचेज ए स्मॉलर सर्कल। जब स्टूडेंट्स एबी कॉर्ड जो बड़े वाले सर्कल के लिए जो कॉर्ड है वो छोटे वाले सर्कल को जस्ट अगर टच करेगा तो एबी किस तरह काम करता है, टेंजेंट की तरह काम करेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, आइए अब यहां सॉल्यूशन देखते हैं इसका। हियर AB is the chord touching the smaller circle at point of contact P। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा क्योंकि ये छोटे वाले सर्कल का रेडियस है और टेंजेंट है उस पे, तो 90 डिग्री दोनों के बीच का एंगल हो जाएगा। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, OP परपेंडिकुलर टू AB। ठीक है, थ्योरम 1 से क्या, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ओके, ये चीज हो गया। अच्छा, अब इन राइट ट्रायंगल, इन ट्रायंगल OPA बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्या लगा सकते हैं हम स्टूडेंट्स, ये जो OP स्क्वायर है प्लस OA स्क्वायर है ये कितना है स्टूडेंट्स, AP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। यहां पे लग जाएगा स्टूडेंट्स AP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर। ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा स्टूडेंट्स, ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो AP स्क्वायर हमें निकालना है, OP स्क्वायर कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, OP स्क्वायर हो जाएगा 3 का स्क्वायर और OA स्क्वायर हो जाएगा 5 का स्क्वायर, मतलब AP स्क्वायर कितना आ जाएगा 25 माइनस 9 इज इक्वल टू 16। दिस इंप्लाइज AP का वैल्यू कितना आ गया स्टूडेंट्स 4 सेंटीमीटर, इसका आ गया स्टूडेंट्स 4 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स अब याद करिए, सिंस AB is chord for bigger सर्कल, तो हमने 9th क्लास में स्टूडेंट एक प्रॉपर्टी पढ़ा हुआ है, वो थ्योरम क्या था कि परपेंडिकुलर from the center of the circle to a chord, perpendicular from the center of a circle
टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। याद आया क्या आपने पढ़ा था ये? तो इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स? इसका मतलब हो गया कि एपी जो है वो पीबी के बराबर है। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड दिस इंप्लाइज व्हाट कि AB जो है वो ट्वाइस ऑफ AP हो जाएगा। इसका मतलब ट्वाइस इंटू 4 सेंटीमीटर एंड दैट इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ठीक है, 8 सेंटीमीटर आ जाएगा AB का वैल्यू हमारा। यही आंसर है। कॉर्ड AB का हमें लेंथ निकालना था स्टूडेंट्स, हमारे पास लेंथ आ चुका है। ओके, क्या करना था फिर से स्टूडेंट समझ लीजिए। छोटे वाले सर्कल के लिए AB टेंजेंट है, तो हमने APO ट्रायंगल से AP का वैल्यू निकाल लिया, क्योंकि हमारे पास OA दिया हुआ है। OA है बड़े वाले सर्कल का रेडियस और 3 सेंटीमीटर OP है छोटे वाले सर्कल का रेडियस। तो इस ट्रायंगल में दोनों इंक्लूड हो जा रहा है। हमारे पास हाइपोटेन्यूज का भी वैल्यू है और परपेंडिकुलर का भी वैल्यू है इस OPA राइट ट्रायंगल के लिए। AP का वैल्यू आ गया। अब AP जो है वो हाफ होता है AB का। क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि बड़े वाले सर्कल के लिए AB तो कॉर्ड है ना, और AB पे हम परपेंडिकुलर खींचे हुए हैं। देखिए OP परपेंडिकुलर है AB पे, तो परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ये थ्योरम था, हमने पढ़ा था क्लास 9 में। तो इसका मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स? AP इक्वल टू PB, या फिर जो AB है वो ट्वाइस ऑफ AP है, तो AB का वैल्यू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 8 सेंटीमीटर। यही आंसर है, नोट करिए। आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स। क्या दिया हुआ है कि एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर दिया गया है क्वाड्रिलेटरल में। सर्कमस्क्राइब का मतलब है चारों साइड्स को वो टच करता हुआ जाएगा। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स? DC, AD, AB और BC ये चारों क्या है? टेंजेंट लाइंस हैं। ठीक है, अच्छा अब प्रूव करना है हमें स्टूडेंट्स AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा सॉल्यूशन क्या होगा इसका आइए देखते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें क्या पता है? सिंगल पॉइंट से हम कितने टेंजेंट बना सकते हैं सर्कल पे? 2। A से हमें देखिए AS और AP मिल रहा है। ठीक है, तो लिखेंगे फ्रॉम A two tangents are what? AP and AS. Also AP क्या होगा स्टूडेंट्स? AS के बराबर होगा। ये हो गया हमारा 1। ठीक है, सिमिलरली स्टूडेंट्स फ्रॉम D DS and DR are two tangents. Also क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? DR इज इक्वल टू DS, ये हो जाएगा 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा फ्रॉम C वहां पे क्या देखने मिला स्टूडेंट्स कि जो CR होगा वो किसके बराबर होगा? CQ के। ये हो गया 3rd। और फ्रॉम B पॉइंट हमें क्या मिल गया स्टूडेंट्स? BP जो है वो इक्वल टू किसके है? BQ है। ये हो गया 4th। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स? अब देखिए, अब हम ऐड करते हैं 1 एडिंग 1 2 3 एंड 4। ऐड करिए आप ध्यान से। AP प्लस DR प्लस CR प्लस BP is equal to how much? AS plus DS plus CQ plus BQ। स्टूडेंट्स AP प्लस BP कितना हो जाएगा? AB हो जाएगा। और DR प्लस CR कितना हो जाएगा? DR प्लस CR DC हो जाएगा इज इक्वल टू AS प्लस DS कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? AD हो जाएगा। और CQ प्लस BQ कितना हो जाएगा? BC हो जाएगा। देखिए यही तो प्रूव करना था हमें। बस हमने ध्यान क्या रखा है स्टूडेंट्स? हमने ध्यान ये रखा ना सीक्वेंसिंग का। जैसे ये वाले साइड्स को और ये वाले साइड्स को, फिर ये वाले टेंजेंट और ये वाले टेंजेंट को आगे लिखा है, इस साइड लिखा है, क्योंकि एक तरफ आना है इनको और इनको एक तरफ आना है।
तो हमने लिखा AP इज इक्वल टू AS। उसी तरह हमने लिखा BP इज इक्वल टू BQ। फिर हमने यहां लिखा है DR इज इक्वल टू DS। उसी तरह फिर लिखा है हमने क्या, CR इज इक्वल टू CQ। तो हमने इस वाले साइड में जो भी टेंजेंट्स है और इस वाले साइड में जो भी टेंजेंट्स है उनको हमने इस साइड लिखा है, लेफ्ट साइड, बाकी को हमने राइट साइड लिख दिया है। और जब हम ऐड करेंगे तो एक सीक्वेंस में ऐड हो जाएगा और हमें AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC मिल जाएगा। नोट कर लीजिए इसे, आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, बहुत ही आसान था। हमें वही तरीका अपनाना है कि एक पॉइंट से दो टेंजेंट बनाते हैं हम। ठीक है, एक सर्कल पे हर एक पॉइंट से देखिए दो ही टेंजेंट बन रहा है और इन दोनों टेंजेंट्स का वैल्यू क्या होता है, इक्वल होता है। यही तो स्टूडेंट्स थ्योरम है हमारा कि टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट इज व्हाट, इक्वल। यहाँ पे वही हमने लगाया है और क्या, यहाँ पे लिख देता हूं सीन्स टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम सिंगल पॉइंट आर इक्वल। ये थ्योरम है हमारा, नोट करिए। आगे बढ़ते हैं अब स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही फोकस के साथ सुनिएगा। हमें प्रूव करना है एंगल AOB 90 डिग्री, एंगल AOB 90 डिग्री। ठीक है, x डैश y डैश और xy जो टेंजेंट्स हैं, ये दोनों टेंजेंट्स हैं, डायमीटर के एंड पे हैं, तो इसलिए दोनों क्या है, पैरेलल होंगे। ठीक है, अच्छा, और एक AB टेंजेंट है जो सर्कल को C पॉइंट पे टच कर रहा है। ठीक है, अब हमें प्रूव क्या करना है कि एंगल AOB, ये वाला एंगल 90 डिग्री हमें प्रूव करना ही है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। आइए पहले इन क्वाड्रिलेटरल PABQ, इन क्वाड्रिलेटरल PABQ, ठीक है, क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, एंगल OPA प्लस एंगल OQB प्लस एंगल PAC प्लस एंगल QBC, ये किसके बराबर होगा, ये। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल है ये और ये एंगल कितना होगा स्टूडेंट्स, कोई शक वाली बात है नहीं है। ठीक है, 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री प्लस एंगल PAC प्लस एंगल QBC इज इक्वल टू 360 डिग्री। अगला लाइन क्या है स्टूडेंट्स, एंगल PAC प्लस एंगल QBC किसके बराबर हो जाएंगे, 90 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई शक। अच्छा, अब एक बात बताइए स्टूडेंट्स, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, उसी तरह ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। ठीक है, यहां पे लिखना है सीन्स OA बाइसेक्ट्स एंगल PAC एंड OB बाइसेक्ट्स एंगल QBC। ठीक है, पता है हमें, क्योंकि टेंजेंट्स इक्वली इंक्लाइंड रहते हैं, लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर टू द पॉइंट ऑफ द टेंजेंट। ठीक है, वो दोनों क्या होता है, इक्वली इंक्लाइंड, टेंजेंट्स इक्वली इंक्लाइंड होते हैं। लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट थ्रू विच टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द सेंटर ऑफ द सर्कल, उसके। ठीक है, ये प्रूफ किया हुआ है हमने। अच्छा, तो यहां से क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स कि हाफ ऑफ एंगल PAC प्लस हाफ ऑफ एंगल QBC इज इक्वल टू हाउ मच, 90 डिग्री। दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, एंगल PAC का हाफ कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, एंगल OAC प्लस एंगल QBC का हाफ कितना हो जाएगा, एंगल OBC। ये 1 मान लीजिए। अच्छा, अब आइए इन ट्रायंगल AOB में बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, क्या होता है स्टूडेंट्स, एंगल AOB प्लस एंगल OAC प्लस एंगल OAB, चलिए, प्लस एंगल OBA कितना हो जाएगा, 180 डिग्री के, बताइए।
एंगल ए ओ बी मतलब ये वाला एंगल, प्लस एंगल ओ ए बी मतलब यही वाला एंगल, प्लस एंगल ओ बी ए मतलब ये वाला एंगल, इन तीनों का सम कितना होगा 180। ट्रायंगल में तीनों अंदर के तीनों एंगल्स का सम 180 रहता है। एंगल ए ओ बी प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच 180 डिग्री। यहां पे लिखिएगा फ्रॉम 1 में देख लीजिए क्या है आपको, OAC या OAB बात बराबर है, OAC बोलिए या OA बात बराबर है OAB, उसी तरह OBC बोलिए या OBA बोलिए बात बराबर है। ठीक, तो एंगल AOB इज इक्वल टू कितना आ गया स्टूडेंट्स 90 डिग्री। यही प्रूव करना था हमें। बस क्या हमें मेन था जानने को स्टूडेंट्स की जो OA है वो बाइसेक्ट करता है PAC एंगल को, और OB जो है वो बाइसेक्ट करता है QBC को। ठीक है, ये थ्योरम ही है आपका एक तरह का कि टेंजेंट्स जो होते हैं ना वो इक्वली इंक्लाइंड होते हैं, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है किससे, फ्रॉम द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट फ्रॉम वेयर द टेंजेंट इज ड्रॉन एंड टू द सर्कल। ठीक है, इन दोनों से, ठीक है, इन दोनों से जो भी लाइन गुजरता है वो लाइन जो है ना इक्वल एंगल्स बनाता है दोनों टेंजेंट्स के साथ। बस यही रूल है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे, आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन में आते हैं स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन एक टाइप का थ्योरम ही हो गया अपने आप में। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स, मतलब कि ये एंगल फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री to the angle subtended by the line segments joining the points of contact at the center। मतलब देखिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को कौन सा दो लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रहा है, ये वाला, ये दोनों जो लाइन से ये सेंटर पे जो एंगल सबटेंड कर रहा है, इन दोनों का सम हमें प्रूव क्या करना है एक्चुअली में, टू प्रूव एंगल PAQ प्लस एंगल POQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं स्टूडेंट्स, जिनका सम आपस में क्या हो 180 डिग्री हो। ओके, तो हमें इन दोनों को 180 डिग्री प्रूव करना है। ठीक है, सॉल्यूशन पे आते हैं। बहुत ही आसान सॉल्यूशन है, ये तो आपको दिख ही रहा है क्वाड्रिलेटरल है। ठीक, पहले अब बताइए आप, यहां पर वी नो दैट कि एंगल APO इज इक्वल टू एंगल AQO इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों, सिंस रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ contact। Question now in quadrilateral क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, एंगल PAO प्लस एंगल POQ प्लस एंगल APO प्लस एंगल AQO इज इक्वल टू कितना 360 डिग्री। इन दोनों को तो निकालना है स्टूडेंट्स, इन दोनों का सम हमें 180 डिग्री, इन्हें साइड कर लिया, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, 360 एंगल PAO प्लस एंगल POQ इज इक्वल टू 360 माइनस 180 कितना आ गया स्टूडेंट्स। देयरफॉर एंगल PAO प्लस एंगल POQ is equal to 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री का मीनिंग ही होता है स्टूडेंट्स की दोनों एंगल का सम 180 हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत आसान था प्रूफ करना, हमें तो साफ साफ दिख रहा है ना, ये 90 डिग्री होगा ही होगा, ये 90 डिग्री होगा ही होगा, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। जब ये दोनों 90-90 हो गया स्टूडेंट्स, और चारों एंगल्स का सम क्वाड्रिलेटरल में 360 होता है, तो ऑब्वियसली इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, बचा 180 में माइनस करा देंगे 360 में, तो कितना हो जाएगा दोनों का सम, इसका और इसका 180 डिग्री। वही प्रूव करना था हमें, इन दोनों का सम सप्लीमेंट्री है, यही तो दिया हुआ है लैंग्वेज में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट करिए इसे।
क्वेश्चन नंबर 11 स्टूडेंट्स, ऐसा क्वेश्चन हम ऊपर में कर चुके हैं। क्या दिया हुआ है देखिए, दिया हुआ पैरेललोग्राम है जो कि एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है मतलब चारों साइड्स को सर्कल जस्ट एक एक पॉइंट पे टच करते हुए है, इसी को बोलते हैं सर्कमस्क्राइबिंग। तो अब प्रूव करना है ये जो पैरेललोग्राम है हमारा वो रोम्बस है यहाँ पे, ठीक है। इसका सॉल्यूशन यहाँ पे प्रूफ क्या करना है स्टूडेंट्स, टू प्रूव ABCD पैरेललोग्राम इज अ रोम्बस। अच्छा, सिंस ये पैरेललोग्राम है तो दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, AB इज इक्वल टू CD एंड AD इज इक्वल टू BC। ठीक है, ये हो जाएगा, ये जान रहे हैं हम। अच्छा, अब सॉल्यूशन पे आते हैं। सॉल्यूशन में स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, पहला चीज AP इज इक्वल टू AS। AP और AS इक्वल होगा, क्यों स्टूडेंट्स, क्योंकि लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट इज पॉइंट R इक्वल, यही होता है। उसी तरह स्टूडेंट सिमिलरली फिर क्या हो जाएगा, अब ये थ्योरम बार बार लिखूंगा नहीं, ठीक है। सिमिलरली स्टूडेंट्स PB इज इक्वल टू हो जाएगा BQ, फिर DR इज इक्वल टू हो जाएगा DS। ठीक है, यहां लिखता हूं DR इज इक्वल टू हो जाएगा DS। उसी तरह स्टूडेंट CR इज इक्वल टू हो जाएगा CQ। अब सबको ऐड कर देते हैं हम लोग, ठीक है, एडिंग ऑल। AP प्लस PB कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, AP प्लस BB, AB यहां पे लिख देता हूं, AP प्लस PB प्लस DR प्लस CR इज इक्वल टू AS प्लस BQ प्लस DS प्लस CQ। स्टूडेंट्स AP प्लस PB कितना हो गया, AB, DR प्लस CR कितना हो गया, CD इज इक्वल टू AS प्लस DS कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, AD, और BQ प्लस CQ कितना हो जाएगा, BC। अब एक बात बताइए स्टूडेंट्स, AB CD के बराबर है तो हम लिख सकते हैं इसको 2AB इज इक्वल टू AD BC के बराबर है तो हम इसको लिख सकते हैं 2BC। 2 गया, क्या मिला स्टूडेंट्स, AB इज इक्वल टू BC। अब एक बात बताइए स्टूडेंट्स, AB इज इक्वल टू BC है एंड AB इज इक्वल टू CD है, ठीक है, और उसी तरह AD इज इक्वल टू BC है। इन तीनों से हमें क्या मिल गया स्टूडेंट्स, दिस इंप्लाइज AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD। दिस इंप्लाइज व्हाट, ABCD इज अ rhombus group। यहाँ करना ही क्या था स्टूडेंट्स, हमें ABCD को रोम्बस दिखाना था। मतलब ABCD रोम्बस क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है, तो हमारा ये क्राइटेरिया तो पहले से फुलफिल्ड है। हमें बस इस पैरेललोग्राम के चारों साइड्स को इक्वल दिखाना है, तो हमने दिखा दिया। यही प्रॉपर्टी तो सब में लगता है ना स्टूडेंट्स, इस पॉइंट से इस टेंजेंट का और इस टेंजेंट का लेंथ इक्वल हो जाएगा। उसी तरह इस पॉइंट से इस टेंजेंट का और इस टेंजेंट का लेंथ इक्वल हो जाएगा। उसी तरह इस पॉइंट से इस टेंजेंट और इस टेंजेंट का लेंथ इक्वल हो जाएगा। ए पॉइंट से भी AP और AS का लेंथ इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये फॉर्म यही चीज सारे पॉइंट्स में लगा। फिर सबको हमने ऐड कर दिया, इस तरह कुछ आया, ये हम पहले कर चुके। तो हमारा एडजेसेंट साइड्स मतलब AB और BC इक्वल आ गया। अब पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स तो इक्वल होता ही है, यहाँ पे एडजेसेंट भी इक्वल हो गया, मतलब चारों साइड्स आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएगा बस। तो हमारा ABCD क्या हो गया, रोम्बस प्रूव हो गया। इतना ही करना था, नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। बहुत ही ईजी है, आप देख सकते हैं टेंजेंट का ही एप्लीकेशन यहाँ पे, बस एक थ्योरम पे ही पूरा खेल चल रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से ये इस पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत ही फोकस के साथ सुनना है आपको। दिया क्या हुआ है स्टूडेंट्स, अ ट्रायंगल ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। फिर वही कंडीशन है, सर्कमस्क्राइब किया हुआ है, जस्ट 3 पॉइंट्स को टच कर रहा है सर्कल, तीनों साइड्स को। ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, सर्कल का जो रेडियस है ये दे दिया है 4 सेंटीमीटर, ठीक है स्टूडेंट्स।
अच्छा, इनको भी हम जोड़ देते हैं और ये तो क्लियरली 90 डिग्री बनाएंगे, पता ही है आपको क्यों। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम मान लिए ई, इस पॉइंट को हम मान लिए एफ, डी ई एफ। ठीक, चलिए अब क्या दिया है, सच दैट द सेगमेंट्स बी डी एंड डी सी, बी डी और डी सी का सेगमेंट्स का लेंथ दे दिया 8 सेंटीमीटर, इन विच बी सी इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट डी, आर ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर बी डी और सी डी एच 6 सेंटीमीटर का। हमें ए बी साइड को पूरा फाइंड करना है और ए सी साइड को फाइंड करना है। ठीक है, ये 6 स्टूडेंट्स, तो ये भी 6 हो जाएगा और ये 8 है तो ये भी 8 हो जाएगा। तो हम इतना दूरी को और इतना दूरी को x मान सकते हैं ना स्टूडेंट्स, है कि नहीं। इस पॉइंट से हम टेंजेंट बना रहे हैं, एक ये और एक ये, तो इसका जितना दूरी है उतना ही दूरी इसका भी होगा। इस पॉइंट से हम बी डी टेंजेंट बनाए और एक बी, तो बी डी और बी ई का भी लेंथ इक्वल होगा, तो 8 ये तो 8 ये भी हो जाएगा। अगर हम इसको x माने तो ये भी x हो जाना है, क्योंकि ए एफ और ए इक्वल टेंजेंट्स है, क्योंकि एक ही पॉइंट से बना रहे हैं हम। तो ये तो पता है आपको। यहाँ पे चलिए आते हैं सॉल्यूशन में, डायरेक्ट बना रहा हूं। ठीक है, आपको लिखना है पूरा लैंग्वेज, सॉल्यूशन में डायरेक्ट थोड़ा लिख रहा हूं। यहाँ पे ले लेना है लेट ए इज इक्वल टू ए एफ इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स अब हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे हम। तो सेमी पेरीमीटर हम पहले निकाल लेते हैं। सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स बताइए। यहाँ पे 2s कितना आ रहा है स्टूडेंट्स, x प्लस 6, इस साइड का लेंथ कितना है x प्लस 6, ऐसे साइड वाइज लिख देता हूं। चलिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब चलिए ए बी का लेंथ कितना है x प्लस 8, बी सी का कितना है स्टूडेंट्स, बी सी हो गया 14 और सी ए कितना हो गया x प्लस 6। ये सब कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2x प्लस 28। तो हमारा सेमी पेरीमीटर कितना आ जाएगा x प्लस 14। अच्छा, अब यहां पे बाय हीरोन्स फॉर्मूला एरिया ट्रायंगल ए बी सी कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, रूट के अंदर चलिए एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एरिया ट्रायंगल ए बी सी। एक बात बताए स्टूडेंट्स, स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी कौन कौन सा साइड होता है, ए के अपोजिट साइड वाला स्मॉल ए होता है, बी वर्टेक्स के अपोजिट साइड में स्मॉल बी साइड होता है और सी वर्टेक्स के अपोजिट साइड में स्मॉल सी होता है। ये कंसेप्ट याद है ना आपको, इसे ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, तो क्या हो गया, एस का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स, एक्स प्लस 14। तो ये तो एक साइड हो गया पहले। अच्छा बाकी में आते हैं, x प्लस 14 माइनस 14, s माइनस बी, s माइनस बी का मतलब है s प्लस 14 माइनस b इधर हो गया x माइनस 6 और x प्लस 14 माइनस x माइनस 8। कोई शक, ये और ये गया, ये और ये गया, ये और ये गया, कितना बचा स्टूडेंट्स, हमारे पास बचा x प्लस 14 इंटू कितना हो जाएगा, 14 में से माइनस 6 8 हो गया और 14 में से फिर माइनस 8 6 हो जाएगा, तो 48x। ये बचा स्टूडेंट्स अपने पास रूट के अंदर। ठीक है, अब क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इस ट्रायंगल का एरिया कितना आ रहा है 16 इंटू 3 और ये x अंदर मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 14x इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, बेस हो गया ए बी और हाइट हो गया ये हाफ इंटू एक्स प्लस 8 इंटू 4 प्लस हाफ इंटू बीओसी का, बीओसी ट्रायंगल में बेस हो गया 14 और हाइट हो गया 4 प्लस हाफ, एओसी ट्रायंगल में आइए, एओसी ट्रायंगल में बेस हो गया x प्लस 6
और हाइट हो गया 4, सब में हाइट 4 ही है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये तो रेडियस है ना सर्कल का। ओके, चलिए कैलकुलेट करते हैं अब। ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2x प्लस 16 प्लस 28 प्लस 2x प्लस 12, सब मिला जुला के स्टूडेंट्स आ रहा है 4x प्लस 56। चेक कर लीजिए। अच्छा यहाँ पे अब आते हैं, 16 क्या बाहर हो जाएगा 4 रूट लेके, ये हो गया कितना स्टूडेंट्स 3x स्क्वायर प्लस 42x, और यहाँ पे कितना है स्टूडेंट्स 4x प्लस 56। 4 से डिवाइड दीजिए दोनों तरफ तो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 42x, रूट के अंदर ये हो गया x प्लस 14। रूट हटाइए, स्क्वायर करिए बोथ साइड्स, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आते हैं यहाँ लिखते हैं 3x स्क्वायर प्लस 42x इज इक्वल टू, होल स्क्वायर तोड़ते हैं चलिए। सबको एक तरफ ले जा रहे हैं स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 196 इज इक्वल टू 0। इसे और रिड्यूस करते हैं, 2 से डिवाइड कर दीजिए तो x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 98 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स 98 का मल्टीपल होता है 14 और 7, जिनको आपस में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7x मिल जाएगा, तो हमें फैक्टर्स मिल गए, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 7x माइनस 98 इज इक्वल टू 0। फैक्टर्स क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, x कॉमन, x प्लस 14 माइनस कॉमन माइनस 7 कॉमन, यहां हो जाएगा x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। फैक्टर्स आ गए स्टूडेंट्स x माइनस 7 और x प्लस 14। x प्लस 14 इक्वल टू 0 तो पॉसिबल नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि x नेगेटिव आ जाएगा, तो हमारा क्या हो गया आंसर, x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 7 आया स्टूडेंट्स और माइनस 14 आएगा, ठीक है। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब जैसे ही स्टूडेंट्स x हमारा 7 सेंटीमीटर आ गया, x हमारा जैसे ही 7 सेंटीमीटर आ गया, तो हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, ए बी का जो लेंथ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 7 प्लस 8 15 सेंटीमीटर, एंड AC कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 7 प्लस 6 13 सेंटीमीटर। यही हमारा फाइनल आंसर है। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। आपको करना क्या था, बस आपको पूरे ट्रायंगल में हीरोन्स फॉर्मूला लगा देना था, सेमी पेरीमीटर वाला फॉर्मूला, ठीक है। सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर का पूरा होता है 2s, तीनों साइड्स को जोड़ा हमने, तो सेमी पेरीमीटर क्या होता है पूरे पेरीमीटर का हाफ, तो x प्लस 14 आ गया। अब हीरोन्स फॉर्मूला लगाना है इस फॉर्मूला में, स्मॉल a स्मॉल b और स्मॉल c साइड कौन सा होता है, वर्टेक्स a के अपोजिट साइड स्मॉल a होता है, वर्टेक्स b के जो साइड होता है अपोजिट वो होता है स्मॉल b, और वर्टेक्स c के जो अपोजिट साइड होता है वो होता है स्मॉल c। हमने लगाया इस फॉर्मूला में, बाकायदा यूज किया है उसका, फॉर्मूला से हमें एक एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल गया ये। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल और 3 पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है, एक ये वाला ट्रायंगल में, एक ये वाला ट्रायंगल में और एक ये वाला ट्रायंगल में। तीनों ट्रायंगल को जोड़ दिए हम तो पूरे ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। फिर वहां पे अब इक्वेशन फॉर्म कर लिया हमने, यहां से इक्वेशन फॉर्म किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा आया, उनको सॉल्व किया, फैक्टर्स को निकाला। नेगेटिव तो कभी नहीं होता है साइड का लेंथ, लेंथ कभी नेगेटिव होता है नहीं होता है, तो नेगेटिव वाले को नेग्लेक्ट कर देना है, पॉजिटिव वाले को ले लेना है। जैसे ही हमें x का वैल्यू मिला, ए बी का वैल्यू मिल जाएगा, AC का वैल्यू मिल जाएगा, आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं हम, आइए अपने लास्ट क्वेश्चन में आते हैं स्टूडेंट इस एक्सरसाइज के। यहाँ पे दिया क्या हुआ है कि क्वाड्रिलेटरल है जो कि सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, ठीक। और हमें प्रूव क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें प्रूव करना है इस एंगल का और इस एंगल का सम, दोनों का सम 180 डिग्री के बराबर हो, या तो ये प्रूव कर लीजिए आप, ठीक है। प्रूव एंगल AOB, ठीक है, ये पॉइंट O है, यहां पर ये पॉइंट O है,
मार्क कर लेते हैं हम, ठीक है। एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी, अपोजिट एंगल्स जो है ना उनका सम 180 डिग्री होना चाहिए, यहाँ पे ये प्रूव करना है। या फिर आप ये भी प्रूव कर सकते हैं एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ सी 180 डिग्री के, आपको जो करना है। लेकिन हाँ, आपको यहाँ दिखाना है कि अपोजिट साइड जो एंगल सबटेंड कर रहे हैं सेंटर पे, उसका सम 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक। तो हमें फिलहाल मान लीजिए ये प्रूव करना है। अब चलिए ट्रायंगल, पहले एंगल बना लेते हैं स्टूडेंट्स। देखिए ये एंगल 1, ये एंगल 2 बनाया, ये 3, ये 4, 5, 6, 7 और 8, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब आइए देखते हैं हम इन ट्रायंगल AOS एंड ट्रायंगल AOP, ठीक है स्टूडेंट्स। इन दोनों में हम चेक करते हैं क्या क्या इक्वल है क्या नहीं है, ठीक है। V क्या क्या है हम लोग के पास, देखिए ये सब तो 90 डिग्री होगा, ये तो क्लियर हो रहा होगा आपको, ठीक है। ये 90 डिग्री एंगल, ये 90 डिग्री एंगल, ये 90 डिग्री है, क्योंकि रेडियस है ये सर्कल का और टेंजेंट है ये सारे, ठीक है। तो क्या क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास देखिए AP इज इक्वल टू AS हो जाएगा, AS इज इक्वल टू AP, ठीक है। ये और ये इक्वल होगा क्योंकि सेम एक्सटर्नल पॉइंट से दोनों टेंजेंट्स बनाए गए हैं। अच्छा, उसके बाद क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास देखिए OS इज इक्वल टू OP हो जाएगा। OS और OP क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये रेडियस है। और AO क्या है स्टूडेंट्स, कॉमन है दोनों के साथ। तो बाय SSS कंग्रुएंसी, साइड 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 कंग्रुएंसी, ट्रायंगल AOS इज कंग्रुएंट टू ट्रायंगल AOP, प्रूव्ड। इससे क्या प्रूव हो गया स्टूडेंट्स कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 8, ये प्रूव कर लिया हमने। इस पूरे सेट में एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 8 प्रूव कर लिया। इस पूरे सेट में एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 हो जाता। तो अब लिखेंगे सिमिलरली एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। फिर इस सेट में एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5 एंड लास्ट में एंगल 6 इज इक्वल, इस सेट में एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 7 प्रूव कर लेते हैं हम इसी तरह, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं एट O ऑल एंगल्स सम इज इक्वल टू 360 डिग्री। O पॉइंट पे सारे एंगल्स का सम कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 360 डिग्री। चलिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 360 डिग्री। पेयरिंग करिए, एंगल 1 और एंगल 8 इक्वल है, एंगल 2 एंगल 3 इक्वल है, ठीक है, प्लस एंगल 4 एंगल 5 इक्वल है, प्लस एंगल 4 एंगल 6 और एंगल 7 इक्वल है। एंगल 8 को 2 एंगल 1 लिख सकते हैं, ठीक है। एंगल 1 प्लस एंगल 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 एंगल 1, क्योंकि एंगल 1 एंगल 8 इक्वल है। उसी तरह एंगल 2 एंगल 3 को क्या लिख सकते हैं, 2 एंगल 2। अब यहां आते हैं स्टूडेंट्स, एंगल 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 एंगल 5। और एंगल 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 एंगल 7, या 2 एंगल 7 को 2 एंगल 6। एंगल 6 प्लस एंगल 7 क्या हो जाएगा, 2 एंगल 6। अब किया क्या हमने स्टूडेंट्स, देखिए हमने इसको इसमें समेट दिया, इसको इसमें समेट दिया, तो हमारा एंगल AO भी आ गया। उसी तरह एंगल 4 को इसमें समेट दिया और एंगल 7 को इसमें समेट दिया, तो एंगल COD आ जाएगा, ठीक है। एंगल COD देखिए आ रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब देखिए ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 360 डिग्री। चलिए 2 से डिवाइड दे देते हैं इसको, ये लिखते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2 एंगल AOB प्लस 2 एंगल COD आ गया, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। 2 से डिवाइड देते ही दोनों क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स कि एंगल AOB प्लस एंगल COD कितना आ गया, हम
180 डिग्री। यही करना था। समझ में आया स्टूडेंट्स? क्या किए हमने इस सिस्टम को पहले पकड़ा, इस ट्रायंगल को AOS और AOP ट्रायंगल को, दोनों को कन्ग्रुएंट दिखाया तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 8 हो गया। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? एंगल 8 को हम एंगल 1 के बराबर फिर आगे लिख सकें। उसी तरह फिर हमने एंगल 2 और एंगल 3 को इक्वल कराया। इस सिस्टम में हमने क्या किया, इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को सिमिलरली कन्ग्रुएंट दिखा सकते हैं, तो हम क्या बोले, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। अब एंगल 3 भी एंगल 2 में समिट जाएगा। जैसे ही समिट जाएगा तो देखिए क्या होगा, हो गया काम। और एंगल 1 और एंगल 2 कंबाइन करके क्या बन जाएंगे, एंगल AOB। फिर हम यहाँ आए, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5 दिखाया, एंगल 6 इज इक्वल टू 7 दिखाया। 7 अब एंगल 6 के बराबर, 4 अब एंगल 5 के बराबर, तो 2 एंगल 5 प्लस 2 एंगल 6 मिलके एक सिस्टम बना लिया। एंगल 5 प्लस एंगल 6, एंगल 5 प्लस एंगल 6 किसके बराबर है, एंगल COD के। ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी हो जाएगा। और फिर उसी तरह क्या हो जाएगा, बाकी दो बचे हुए एंगल जो हैं, एंगल AOD और एंगल BOC, इनका भी सम तो 180 हो जाएगा ना। इनका भी सम कितना होगा, 180 होगा, क्योंकि इस पॉइंट पे तो 360 रन है। जब इस वाले एंगल का और इस वाले एंगल का सम 180 हो गया, तो इस वाले एंगल का और इस वाले एंगल का, इन दोनों का भी तो सम 180 होगा ना। सेम ही बात होगा। हमें बस बोला क्या जा रहा था कि अपोजिट साइड जो होगा ना, वो सेंटर पे जो एंगल सबटेंड कर रहा है, ये और ये, उनका सम 180 डिग्री होना चाहिए। अब या तो ये दोनों अपोजिट साइड्स या ये दोनों अपोजिट साइड्स जो एंगल सबटेंड करेगा, उन दोनों का भी सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, आशा है समझ में आ गया होगा। नोट करिए इसे। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा सर्कल चैप्टर खत्म होता है। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी दिक्कत हो, कमेंट बॉक्स में बेझिझक कमेंट करें। और अगर आपको मेरा लेक्चर सही लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करें। जो भी बच्चे मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट कर दें, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिल सके मैं जब भी कुछ भी अपलोड करूं तो। और अगले लेक्चर का इंतजार करिए। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। खाते पीते मौज करिए एंड टेक केयर।